Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 23 of subject science, and the topic of the worksheet is the living organism and their surroundings. तो इस वर्कशीट में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएंगे और उसके सराउंडिंग्स के बारे में बताएंगे. तो फर्स्ट लेट्स रिवाइज. राइट द नेम्स ऑफ 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ईच एंड नेम द प्लेस वेयर यू हैव सीन. आपको 5 लिविंग थिंग्स बतानी है, 5 नॉन लिविंग थिंग्स. आपको पता है लिविंग थिंग्स क्या है? ब्रीदिंग करती है, ग्रो करती है, मूवमेंट करती है, वो चीज़ें लिविंग्स होती है. नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जो ग्रो नहीं करती, जो मूवमेंट नहीं करती, एयर ब्रीथ नहीं करती, वो नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. तो जैसे लिविंग थिंग्स में लिजार्ड लिविंग है, वो आप कहाँ देखते हो? प्लेस जहाँ आपने देखी है लिजार्ड, ऑन द वॉल. फिश क्या है? फिश भी लिविंग है. कहाँ? इन वाटर, वाटर में देखी होगी. लोइन, फॉरेस्ट में, इन फॉरेस्ट. तो आपको प्लेस बताना है और लिविंग थिंग्स का नेम लिखना है. क्रो ऑन ट्री, ट्री के ऊपर आपने क्रो देखा होगा. बटरफ्लाई ऑन फ्लावर, फ्लावर के ऊपर. या इन पार्क, पार्क में भी आपने बटरफ्लाई देखी होगी. अब इसी तरह इसमें नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जो ब्रीदिंग नहीं करती, जो सांस नहीं लेती, मूवमेंट नहीं करती, वो नॉन लिविंग थिंग्स है. जैसे टेबल है, टेबल मूवमेंट नहीं करती ना, एक जगह पर रख दिया आपने वहीं पर रहती है, वो मूवमेंट अपने आप नहीं करती है. वो कहाँ पे देखी आपने? स्कूल में देखी होगी या फिर होम में देखी होगी. बुक है, वो भी नॉन लिविंग है, वो ब्रीदिंग नहीं करती, मूवमेंट भी अपने आप नहीं करती. बुक आपने स्कूल या होम में देखा होगा. पेन है, पेन आपने घर पे भी होगा, स्कूल में भी आपने पेन देखा होगा. टेबल, स्कूल, होम. चेयर, स्कूल, होम. बैग, बैग भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो आप स्कूल में भी देखते होंगे और आपने घर पर भी देखा होगा. तो ये आपकी लिस्ट थी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की. अब हम आगे बढ़ते हैं. अडप्टेशन. अडप्टेशन क्या होती है? अनुकूलनशीलता, अनुकूल किसी भी इन्वायरमेंट में रहने की. जैसे फिश है, फिश की अडप्टेशन क्या है? वाटर में रहना. कैमल है, कैमल कहाँ मिलता है? डेजर्ट में रहना. तो जो है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, जो स्पेसिफिक फीचर्स आपने देखा होगा कि कैमल के हम्प होता है और उसको पानी की भी कम ज़रूरत होती है, वाटर की, वो बगैर वाटर के काफ़ी दिन रह जाता है. तो उसकी अडेप्टेबिलिटी कैसी? डेजर्ट, डेजर्ट में कम पानी मिलता है. तो जो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल्स ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अडेप्टेशन. तो उसी को हम अडेप्टेशन कहते हैं. जब जिस सराउंडिंग्स में रहना जो है, कोई भी एनिमल्स हो या प्लांट हो, वो उसमें, जैसे कैक्टस है, कैक्टस को कम पानी की ज़रूरत है, तो कहाँ मिलता है? वो डेजर्ट में, क्योंकि उसमें वहाँ पे अडेप्टेशन है उसकी, कम पानी के भी वो जिंदा रह जाएगा. तो यही क्या है? हमारी जो हमारी फीचर्स हैं जहाँ पर रहने की, वो उसको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन. ओके. एरियल हैबिटेट्स. अब देखो हैबिटेट क्या होता है. द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड ए हैबिटेट. जिस सराउंडिंग में सजीव चीज, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट कहते हैं. तो जैसे एरियल हैबिटेट. एरियल में कौन? एरियल का मतलब आसमान में, जिनका आकाशीय जो है आवास है. आसमान में क्या रहते हैं? सारे बर्ड्स जो है एरियल हैबिटेट के हैं. इट इज़ फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन डू देयर एक्टिविटीज इन द एरियल एनवायरमेंट. तो वो कौन कौन से सारे बर्ड्स हैं? राइट द नेम ऑफ 2 एरियल ऑर्गेनिजम्स. करो है, स्पैरो है, पैरट है, बैट. जो भी आपके बर्ड्स है सारे एरियल हैबिटेट्स हैं उनका. ओके. एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब वाटर, एक्वा मतलब वाटर. एक्वागार्ड और एक्वा, आपने ये जो पानी के प्रोडक्ट्स देखे होंगे उनके पहले एक्वा लगता है. एक्वा मतलब वाटर होता है. तो एक्वेटिक हैबिटेट्स वो जो है एनिमल्स या प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. तो कौन कौन है वो? देखो, फिश, क्रोकोडाइल, और भी वाटर में. अब कोई भी 2 लिखने. राइट द नेम ऑफ 2 एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. ओके. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल क्या? जो लैंड पर रहते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. हम भी तो लैंड पे रहते हैं, ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स, लोयन, कैट, डॉग, ये सारे टेरेस्ट्रियल है. आपको किसी भी 2 टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है. ओके. अब आगे बढ़ते हैं. यस, ये है हमारा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. आर बायोटिक क्या होते हैं? जिनके अंदर बायो, बायो का मतलब
उनके अंदर लाइफ होती है। बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनवायरनमेंट का पार्ट है और जिनके अंदर लाइफ होती है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और एबायोटिक, ए लगने से मतलब जो नॉन लिविंग है। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स इन एन एनवायरनमेंट सच एज सैंड, एयर, वाटर, ये सारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, list the important characteristics of living things which differentiate them from non living things। तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस बताना है। यही तो हमने किया है आज की वर्कशीट में कि लिविंग वाले क्या ब्रीदिंग करते हैं, नॉन लिविंग ब्रीदिंग नहीं करते हैं, लिविंग मोमेंट करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, यस, लिविंग थिंग्स, living things can breathe, eat, grow, move, reproduce and have senses। For example, living things at cat, dog, human beings, वो जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ग्रो वृद्धि करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, वो न खाना खाते हैं, ग्रो भी नहीं करते, ब्रीदिंग भी नहीं करते, मूवमेंट भी नहीं करते और रिप्रोड्यूस भी नहीं करते। जैसे बुक, कार, टॉयज, कितने एग्जाम्पल है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। टेबल, चेयर, सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके स्टूडेंट, तो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में आपको डिफरेंस पता लगा। तो आज की आसान सी वर्कशीट थी, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।